वेलकम टू बॉलीवुड रियलिटी। नेहा कक्कड़ एक सेंसेशनल इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं जिन्होंने हिंदी मूवीज में कंटेम्प्रेरी और क्रिटिकली सक्सेसफुल सॉन्ग्स गाए हैं। नेहा इंडिया की हाईएस्ट पेड सिंगर्स में से एक हैं और अपने चार्ट बस्टर सॉन्ग्स के लिए काफी फेमस रही हैं। आज नेहा को एक इनकम्पेरेबल सिंगर के तौर पर देखा जाता है। लाइफ और करियर की जर्नी में काफी अप्स एंड डाउन्स आने के बावजूद नेहा ने अपनी लाइफ में आई सभी चैलेंजेस को स्ट्रांगली हैंडल किया है। आज हम आपको नेहा की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अर्ली लाइफ। नेहा का जन्म 6 जून 1988 को ऋषिकेश में हुआ। नेहा अपनी फैमिली में सबसे छोटी हैं और उनकी बड़ी बहन सोनू कक्कड़ और भाई टोनी कक्कड़ हैं। नेहा ने 4 साल की उम्र से ही रिलीजियस इवेंट्स में भजन और आरती गाना शुरू किया था, जहां उनका फर्स्ट पे 100 रुपीज रहा था। उनकी बड़ी बहन सोनू कक्कड़ के साथ नेहा बचपन से ही माता की चौकी में गाना गाती थी, लेकिन उन दोनों ने कभी सिंगिंग ट्रेनिंग नहीं ली थी। नेहा ने ये हमेशा से एक्सेप्ट किया है कि बड़ी बहन सोनू कक्कड़ उनकी लाइफ की इंस्पिरेशन रही हैं, जिन्हें बचपन से ही देख देख कर नेहा भी गाना गाना सीखी थी। और नेहा कहती हैं कि इस दौरान उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा था, जो कि आगे चलकर उनकी लाइफ जर्नी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुआ। नेहा और सोनू कक्कड़ जब जगराते में गाना गाते थे, उन दिनों उनके फादर उनके स्कूल के बाहर समोसे बेचते थे। इस वजह से नेहा, सोनू और टोनी को स्कूल में काफी टीज किया जाता था। थोड़े दिनों बाद ही कक्कड़ फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि दिल्ली में जगराते में गाना गाने के लिए ज्यादा काम मिल सकता था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उन्हें फिर दिल्ली में ज्यादा काम मिलने लगा और कक्कड़ फैमिली का स्टेटस भी इम्प्रूव हुआ। स्ट्रगल एंड करियर। जगराते में गाना गाते हुए कक्कड़ सिस्टर्स पूरे शहर में फेमस हो गई थी, और उसी के बाद सोनू कक्कड़ को बॉलीवुड में पहला सिंगिंग ऑफर आया और उनका फर्स्ट सॉन्ग बाबूजी जरा धीरे चलो काफी हिट हुआ। उसके बाद ही फिर नेहा को भी लगने लगा कि वो भी प्लेबैक सिंगर बन सकती हैं, और नेहा ने इंडियन आइडल के लिए ऑडिशन दिया। वहां पर नेहा सिलेक्ट भी हुई थी। फिर टॉप 8 में नेहा एलिमिनेट हो गई थी, लेकिन नेहा के सिंगिंग टैलेंट को ऑडियंस ने काफी अप्रिशिएट किया था। लोगों ने नेहा को एज अ फ्यूचर राइजिंग स्टार ऑलरेडी मान लिया था। इंडियन आइडल में रिजेक्ट होने के बाद नेहा ने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया, जिसका नाम था नेहा द रॉक स्टार, जिसमें नेहा अपनी सेल्फीज और सेल्फी वीडियोस शेयर किया करती थी। नेहा उन दिनों इसीलिए सेल्फी क्वीन के नाम से जानी जाती थी। लेकिन नेहा का यूट्यूब फेम तब बढ़ा जब उन्होंने बॉलीवुड किंग शाहरुख खान पर एक सॉन्ग बनाया, जो आगे जाकर SRK एंथम के नाम से पॉपुलर हुआ। नेहा ने बताया कि वो शाहरुख की डाई हार्ट फैन हैं, और उन्होंने ये सॉन्ग शाहरुख को उनकी तरफ से एज अ ट्रिब्यूट बनाया था। SRK एंथम के लिए खुद शाहरुख ने नेहा को कहा था कि उन्हें ये सॉन्ग बहुत पसंद आया है, और ये सॉन्ग बनाने के लिए शाहरुख ने नेहा को थैंक्स भी कहा था। इसके बाद यूट्यूब पर नेहा के फॉलोअर्स लाखों में बढ़ चुके थे, और ऑडियंस में नेहा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। उसी के बाद फिर नेहा को लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए ऑफर्स आने लगे, और एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान नेहा की मुलाकात प्रीतम से हुई। प्रीतम ने उन्हें आ देखें जरा फिल्म में गजब भयो रामा सॉन्ग में गाने का मौका दिया, लेकिन फिर फिल्म डायरेक्टर्स की डिसएग्रीमेंट्स की वजह से वो सॉन्ग सुनिधि चौहान से गवाया गया। नेहा को फिर प्रीतम के ही कोलैबोरेशन में बने सॉन्ग सेकंड हैंड जवानी के लिए बहुत एप्रिसिएशन मिली, और फिर नेहा ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसी सॉन्ग के बाद फिर उन्हें हनी सिंह ने सानी सानी, आओ राजा, मनाली ट्रांस जैसे सॉन्ग्स के ऑफर्स दिए, और ये कहा कि उनकी आवाज बाकी सिंगर्स से काफी अलग है। नेहा ने फिर अपने करियर में टुकुर टुकुर, काला चश्मा, लड़की कर गई चुल, छोटे छोटे पैग मार, कोका कोला, साकी साकी, आंख मारे जैसे एक के बाद एक हिट सॉन्ग्स दिए। 2017 में नेहा को सारे गामा लिटिल चैम्प्स में एज अ जज देखा गया, और फिर उन्हें इंडियन आइडल में भी एज अ जज सिलेक्ट किया गया था।
नेहा अपने आप को इन सभी के लिए बहुत लकी मानती हैं और इंडियन आइडल में जज बनना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानती हैं। ये सब नेहा के लिए ड्रीम कम ट्रू मोमेंट्स हैं, जो नेहा कहती हैं कि सब माता रानी की कृपा है, जिनकी भक्ति वो बचपन से करती आई हैं। कंट्रोवर्सी। नेहा की लाइफ में कंट्रोवर्सीज भी काफी आई, जहां सॉन्ग सिलेक्शन को लेकर पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ऑडियंस ने बोतल खोल, मनाली ट्रांस और आओ राजा सॉन्ग्स को काफी क्रिटिसाइज किया था, जिसमें कि बोतल खोल सॉन्ग, जो कि बादशाह का सॉन्ग था, इसके लिरिक्स काफी वल्गर थे और इस सॉन्ग को ऑडियंस ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया, जिसके बाद नेहा ने कहा था कि सॉन्ग सिलेक्शन को लेकर मैं हमेशा इस चीज का ध्यान रखूंगी कि कहां पर लिमिट क्रॉस हो रही है। इंडियन आइडल में नेहा कई बार इमोशनल हो जाती थी और रो देती थी। इसे कई बार पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर देखा जाता था और नेहा को क्राई बेबी के नाम से ट्रोल किया जाने लगा था। लेकिन नेहा कहती हैं कि वो काफी इमोशनल है और कंटेस्टेंट की जर्नी देख उन्हें खुद की कहानी याद आती है और वो रो देती हैं। पर्सनल लाइफ। नेहा और हिमांशु कोहली काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। नेहा ने इंडियन आइडल में उनका अफेयर और मैरिज प्लान्स की अनाउंसमेंट भी कर दी थी, लेकिन अचानक उन दोनों के ब्रेकअप की खबर आई और फिर नेहा ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं डिप्रेशन में हूँ। नेहा के इस इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद हिमांशु को इस ब्रेकअप के लिए जिम्मेदार माना जाने लगा और नेहा के फैंस हिमांशु को ब्लेम करने लगे थे। इस वजह से हिमांशु की रेपुटेशन काफी खराब हो चुकी थी। हालांकि इन सभी बातों को नेहा ने फिर गलत बताया और क्लियर किया कि उनका ब्रेकअप उन दोनों की अग्रीमेंट से ही हुआ था, जिसमें हिमांशु की कोई गलती नहीं थी। हिमांशु हमेशा से मुझसे लॉयल रहे हैं और फिर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए उन्होंने रिग्रेट भी फील किया। अभी नेहा की शादी रोहनप्रीत सिंह से हो चुकी है, जिन्हें हमने पहली बार सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में देखा था जब वो सिर्फ 13 साल के थे और फिर उन्हें राइजिंग स्टार 2 में एज अ रनर अप देखा गया था। फिर 2020 में उन्हें कलर्स टीवी सीरियल मुझसे शादी करोगे में देखा गया था, जहां उन्हें अदर कंटेस्टेंट्स के साथ शहनाज गिल को इम्प्रेस करना था। इंस्पिरेशन। फेवरेट आर्टिस्ट में देखा जाए तो नेहा जॉन मेयर, डेमी लोवाटो और एरियाना ग्रांडे से काफी इन्फ्लुएंस्ड हैं और इंडियन आर्टिस्ट नुसरत फतेह अली खान, कविता कृष्णमूर्ति एंड हनी सिंह उनके फेवरेट एंड इंस्पायरिंग सिंगर्स में से हैं। इसके अलावा उनके फेवरेट एक्टर गोविंदा हैं, जिनकी फिल्में वो बचपन से देखती आई हैं। गोविंदा को नेहा एज एन इंस्पिरेशन एंड रोल मॉडल देखती हैं। वो कहती हैं कि वो गोविंदा की फिल्म्स तब से देखती आई हैं जब उन्हें लाइफ के बारे में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और उनकी फिल्म्स देख उन्हें काफी इंस्पिरेशन मिली है। दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that we will also get inspiration to work more and will bring more entertaining videos for you. Thank you.